दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की भी मुश्किलें अब खत्म हो गई है। दरअसल आरबीआई ने जुलाई 2019 से कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक इस बैंक पर से पाबंदी हटाने का फैसला 10 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। यानी बैंक के ग्राहक अब पहले की ही तरह अपने पैसे जमा कर सकते हैं, अपने पैसे निकाल सकते हैं, नया लोन ले सकते हैं, एफडी आरडी करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, पुरानी एफडी आरडी रिन्यू करा सकते हैं और इन सब के लिए आरबीआई की अब अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के काम काज से संतुष्ट होने पर जनता के हित में बैंक पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले आरबीआई ने 27 महीने के बाद यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति संतोषजनक पाए जाने के बाद ग्राहकों के हित में 5 अप्रैल 2021 से बैंक पर पाबंदी को लेकर जारी सभी निर्देशों को वापस ले लिया था। यानी यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक पहले की तरह बैंक के साथ अपना कामकाज कर सकते थे, यानी पैसे जमा कर सकते थे, तय सीमा से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, एफडी आरडी नया करवा सकते हैं, एफडी आरडी बंद करवा सकते हैं। इस तरह से यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को अच्छी खबर दी थी आरबीआई ने 5 अप्रैल 2021 को। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए भी आरबीआई ने अच्छी खबर दी है। तो आपको बता दूं कि कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पाबंदी के दौरान केवल 1000 रुपये तक ही निकालने की मंजूरी मिली हुई थी, भले ही बैंक में ग्राहक के कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। इस 1000 में सेविंग्स खाता, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट या किसी दूसरी स्कीम में शामिल सारे पैसे थे। इससे पहले 9 जुलाई 2019 में केंद्रीय बैंक ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर गड़बड़ी को लेकर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के दौरान आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना लोन एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, नया डिपॉजिट या कोई भुगतान करने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब सारा रोक हट गई है। 9 जुलाई 2019 को लगी पाबंदी को पहले 9 जनवरी 2020 तक, फिर उस अवधि को बढ़ाकर 9 जुलाई 2020 तक रखने का निर्देश जारी किया गया था। बाद में 7 जनवरी 2021 के निर्देश से अंतिम बार 9 अप्रैल 2021 तक पाबंदी की अवधि को बढ़ाया गया था। तो इस तरह से अच्छी खबर है कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोई पहला बैंक नहीं है जिस पर आरबीआई ने पाबंदी लगाई थी। इसके अलावा भी कई बैंकों पर प्रतिबंध लग चुका है और अभी भी प्रतिबंध में ही हैं ये सारे बैंक, जैसे कि पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने पैसों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आरबीआई के मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैंक के मुख्यालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पैसों को पाने के लिए। तो पीएमसी बैंक पर पाबंदी लगाई गई थी सितंबर 2019 को अचानक से, जिससे बहुत सारे जो ग्राहक थे उनका पैसा फंस गया है। ये अलग बात है कि पीएमसी से 1 लाख तक निकालने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वहां पर 1 लाख से ज्यादा पैसा जमा हुआ पड़ा है। और ये जो लोग हैं रिटायरमेंट के पैसे रखे थे उसमें, या फिर जो डेली ठेला लगा करके, रिक्शा चला करके, पान बेच करके या छोटे मोटे उद्योग धंधे करके जो पैसे कमाते हैं वो अपनी बचत जमा करते थे। काफी संख्या में महिला ग्राहक भी हैं पीएमसी बैंक के, तो उनका पैसा फंसा हुआ है। पीएमसी के अलावा मध्य प्रदेश के गुना स्थित गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक पर 19 फरवरी 2021 को, कर्नाटक के डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर और इसके पहले महाराष्ट्र के नासिक में इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा आरबीआई द नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, बेंगलुरु के गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर नियमों की अनदेखी के चलते प्रतिबंध लगा चुका है। तो इस तरह से अभी भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं। हालांकि यूथ डेवलपमेंट कोऑपरेटिव बैंक और उसके बाद कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। लेकिन अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आपके पैसों से जुड़ी जानकारी दी जाती है और आपके काम की बात की जाती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।